स्वागत है हमारे समोसा की चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे डीआरपी और बीआरपी की नौकरी के बारे में। तो डीआरपी बीआरपी का मतलब क्या होता है, डीआरपी बीआरपी का एग्जाम पेपर के बारे में भी बताएंगे। यानी यह डीआरपी बीआरपी की जो नौकरी निकलती है उसमें प्रश्न उत्तर भी पूछे जाते हैं, तो उससे जुड़े प्रश्न उत्तर की भी जानकारी बताएंगे, दिखाएंगे। तो इसमें डीआरपी और बीआरपी की नौकरी किस स्तर पर निकली हुई है। तो डीआरपी और बीआरपी की नौकरी जो निकली हुई है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, और बीआरपी की नौकरी जो निकली है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन पे निकली हुई है। तो यह नौकरी यानी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन पे जो निकली है यानी जिला स्तर पर निकली हुई है डीआरपी की नौकरी, और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन जो है वह ब्लॉक स्तर पर निकली हुई है यानी बीएमएम के रूप में यह नौकरी निकली हुई है। तो यह दो प्रकार की नौकरियां निकली हुई है 2025 में नई अपडेट में, यानी अम्बेडकर नगर जिले में यह नौकरी निकली हुई है। यह स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत नौकरियां निकलती है, और यह नौकरियां जब निकलती है इसमें आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, यानी आपको लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्न उत्तर देने पड़ते हैं। तो जो दीदियां डीआरपी के रूप में नौकरी प्राप्त करना चाहती हैं तो पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर भी आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए डीआरपी बीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन यानी इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाँ, यह कार्य जो होता है यह दोनों नौकरियां जो निकलती है स्वयं सहायता समूहों के लिए ही नियुक्त किया जाता है, यानी स्वयं सहायता समूहों का कार्य इनको करना होता है। तो जैसे स्वयं सहायता समूह का कार्य क्या करना होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए डीआरपी दीदी के बारे में। तो डीआरपी दीदी का कार्य क्या होता है, स्वयं सहायता समूह में जाएंगी, स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारियां लेंगी, जिस समूह में फंड नहीं मिला उनका फंड दिलवाने का कार्य करेंगी, कैडर दीदियों को ट्रेनिंग देने का कार्य करेंगी। यह सब कार्य करती हैं डीआरपी दीदी। वहीं बीआरपी की बात करें तो बीआरपी दीदी जो होती हैं डीआरपी के नीचे होती हैं। तो यह डिस्ट्रिक्ट यानी जिले स्तर पर नौकरी निकली होती है, और बीआरपी दीदी की जो होती है ब्लॉक स्तर पर नौकरी निकली होती है। तो यह नौकरी जो निकली होती है ब्लॉक स्तर पर निकली होती है, ब्लॉक स्तर पर रहकर दीदियां कार्य करती हैं। तो यह जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन जो बीआरपी के रूप में जो नौकरी निकली हुई है वह नौकरी स्वयं सहायता समूह की महिला या पढ़ी लिखी महिला आवेदन कर सकती हैं, वही महिला नियुक्त हो सकती हैं। तो जो भी महिला आवेदन करना चाहती हैं स्वयं सहायता समूह से पढ़ी लिखी महिला जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो इस समय सभी जनपदों में सभी ब्लॉकों में यह डीआरपी और बीआरपी की नौकरी निकली हुई है। तो यह नौकरियों में आवेदन जो भी महिला करना चाहती है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें बीआरपी दीदी का कार्य क्या होता है चलिए जानते हैं। तो बीआरपी दीदी का कार्य होता है वह भी स्वयं सहायता समूह में जाएंगी, जानकारियां लेंगी, जिसका फंड नहीं आया हो उसका फंड दिलवाने का कार्य करेंगे, और स्वयं सहायता समूह निष्क्रिय हो गया उसे सक्रिय करने का कार्य करेंगे, ग्राम संगठन में बैठक करवाने का कार्य करेंगे, सीएलएफ में बैठक करवाने का कार्य करेंगे, और साथ ही यह सब कार्य करते हुए बीआरपी के रूप में नियुक्त रहेंगे। तो इनका ट्रेनिंग देने का भी कार्य किया जाता है, यानी बीआरपी दीदी का कार्य होता है ट्रेनिंग देंगी, यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य करेंगी, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगी। यह नौकरी जो होता है ब्लॉक स्तर पर रहता है, यानी ब्लॉक स्तर पर यह दीदियां नियुक्त होकर कार्य करती हैं। तो यह इनका यानी दोनों की नौकरी जो निकलती है यह स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। तो स्वयं सहायता समूहों से ही जुड़े यह प्रश्न उत्तर भी आएंगे, जो कि डीआरपी बीआरपी के रूप में जो नियुक्ति पाना चाहती है महिला पद पे आवेदन करना चाहती हैं वह दीदी जान ले कि स्वयं सहायता समूहों से ही जुड़े प्रश्न उत्तर आएंगे। तो यह प्रश्न उत्तर जो आएंगे 100 अंकों में आएंगे, जो कि 50 अंकों में आपको मौखिक प्रश्न हल करना है और 50 अंकों में लिखित प्रश्न हल करना है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करना है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न आते हैं, आपको बता दें और कुछ प्रश्न आपको दिखा भी दें। तो जो बीआरपी और डीआरपी के रूप में नियुक्त होंगे वह प्रश्न उत्तर कौन से आएंगे चलिए जानते हैं। तो जब इसकी जानकारी आपको रहेगी तब आप लोग आवेदन कर पाएंगे या प्रश्न उत्तर हल कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला प्रश्न जो निकल कर आया है वह मिशन के द्वारा दिए गए रिवॉल्विंग फंड यानी आरएफ किसे दिया जाता है। तो आरएफ का पैसा जो मिलता है वह किसे दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं। बीओ को, सीएलएफ को, एसएचजी को, इसमें से कोई नहीं, यानी इसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन में से इसमें आरएफ का पैसा जो दिया जाता है एसएचजी को दिया जाता है, एसएचजी को ही यह पैसा मिलता है। तो पहले था यानी 2023, 21, 22 में जो आरएफ का पैसा मिलता था एसएचजी को स्वयं सहायता समूह को वह 15,000 रुपये मिलता था। अब 2024-25 में नई
अपडेट में यह 30,000 रुपये आरएफ दिया जा रहा है। यानी आप यदि पेपर मंगवाते हैं स्वयं सहायता समूहों का तो उसमें 30,000 रुपये आरएफ लिखा रहता है, तो 30,000 रुपये अब इनको मिलेगा आरएफ के रूप में। तो यह पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रेरणा या स्वास्थ्य पोषण स्वतः हत्या जो है या संबंधित गतिविधियों का संचालन किस किस स्तर पर किया जाता है? एसएचजी के स्तर पर, वीओ के या एसएचजी एवं वीओ दोनों के स्तर पर, या इसमें से एसएचजी वीओ सीएलएफ यानी तीनों स्तर पर किया जाता। तो इसमें से सही उत्तर जो आपका होगा वह एसएचजी वीओ सीएलएफ यानी और परिवार के स्तर पर यह जो पोषण स्वतंत्रता है इससे संबंधित संचालन किया जाता है। तो यह इसका उत्तर हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें से सामुदायिक स्तर पर या फ्रंट लाइट वर्कर कार्यकर्ता कौन कौन से होता है? यानी इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एएनएम और आंगनबाड़ी और साथ ही आशा उपरांत सभी। यानी इसमें से सही उत्तर जो होगा यह डी यानी उपरांत में से सभी। इसमें सामुदायिक स्तर पर या स्तर पर फ्रंट लाइन वर्कर का कार्य करते हैं, उपरांत में से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यानी चौथा है, ORS का घोल प्रयोग किया जाता है। तो यह किसके प्रति घोल प्रयोग किया जाता है? चलिए जानते हैं। डायरिया, दस्त के प्रति या निमोनिया, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, इसमें किसमें से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डायरिया दस्त में यह OR घोल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गरीबी का कारण क्या नहीं है? यानी इसमें पहला है ज्यादा बच्चे होना, साहूकार से कर्ज लेना, शिक्षा प्राप्त करना, गंभीर बीमारी से ग्रस्त होना। यानी 4 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रकार के उत्तर भी दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर आपका होगा शिक्षा प्राप्त करना। यानी शिक्षा प्राप्त करना गरीबी का कारण नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यानी 6वां क्वेश्चन है, गरीब महिलाओं को समूह की जरूरत क्यों है? तो ज्यादा बच्चे होना, साहूकार से कर्ज लेना, शिक्षा प्राप्त करना, गंभीर बीमारी से ग्रस्त होना। यानी इसमें से सही जो है शिक्षा प्राप्त करना, यानी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 6वां प्रश्न है, गरीब महिलाओं को समूह की जरूरत क्यों है? यानी जीवन की सुरक्षा के लिए, आत्मगौरव के लिए, आत्मसम्मान के लिए, बचत की भावना बढ़ाने के लिए, उपरांत सभी। तो इसमें से सही उत्तर आपका होगा उपरांत में से सभी। यानी गरीब महिलाओं के समूह की जरूरत है, उपरांत में से सभी। यह इसमें से सभी लोग स्वयं सहायता समूह में जुड़कर स्वयं सहायता समूह से लाभ प्राप्त कर सकती हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न है, एक ग्राम संगठन में कितने एसएचजी हो सकते हैं? यानी एक ग्राम संगठन जब बनता है तो कितने एसएचजी को जोड़कर बनता है? तो इसमें से 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है 2 + 5 और दूसरा है 5 + 20 और तीसरा है 5 + 100 और तीसरा है 50 + 100। उसके बाद चौथा है इसमें 2 + 10। तो इसमें से सही उत्तर जो होगा 5 + 20। यानी यह 5 + 20 जोड़कर यह एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समूहों का स्टार्टअप उपकास्ट निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें से 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2500, 5000, 15000। इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से सही आंसर आपका होगा 2500। तो समूह का स्टार्टअप फंड आपका जो मिलता है, स्टार्टअप फंड आप दरी, बाकस, रजिस्टर, कलम, कापी, ये साथ ही कैलकुलेटर या सामग्रियां खरीदने हेतु या 2500 रुपये प्रदान किया जाता है। तो यह स्टार्टअप फंड दिया जाता है 1500 रुपये। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सामाजिक लामाबंदी में कार्यरत सामुदायिक कैडर निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए, स्वयं सहायता समूह खाता लेखक, समूह सखी खाता, संगठन खाता लेखक में से सभी। तो इसमें से सही उत्तर जो आपका होगा वह समूह सखी यानी वर्तमान सामाजिक लामाबंदी कार्यकर्ता सामुदायिक कैडर निम्नलिखित रूप से या दीदी रहती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शाखाओं को घटाकर सही उत्तर लिखें। यानी इसमें से इतनी संख्या दी गई +A +2 3 +4। यानी यह 4 प्रकार के प्रश्न उत्तर दिए गए जिसमें से आपका ये सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी नदी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहला है यमुना, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, चौथा है कोसी। यानी इसमें सही उत्तर आपका होगा गंगा। गंगा ही भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यानी 13वां क्वेश्चन, गरीबी से बाहर निकलने के लिए इसमें से क्या महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। तो इसमें से 4 प्रश्न दिए गए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसमें से जो आपका सही आंसर होगा, तो इसमें से सभी सही आंसर आपका होगा। तो गरीबी से बाहर निकलने के लिए महत्वपूर्ण जो है इसमें से सभी है, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, रोजगार यह सब सही है। इसमें से आपको सही आंसर होगा इसमें से सही, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यह सभी गरीबी से बाहर निकलने के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्णता होती है। तो यह सब सभी के लिए सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये एवरेस्ट या केजी2 कैलाश या फुजियामा। यानी इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से एवरेस्ट ही सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट ही सबसे ऊंची चोटी है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास लक्ष्य कितना है? यानी इसमें पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 17, चौथा है 20। इसमें से सही आंसर आपका जो होगा वह 17, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास लक्ष्य जो है 17 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, CIF का पूर्ण रूप क्या है? तो CIF का पूर्ण रूप जो है यह कैडर इन्वायरमेंट फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, या इसमें से कोई नहीं है। इसमें से आपका सही आंसर जो होगा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, यानी यह CIF का पूर्ण रूप है। तो इसके बाद अगला प्रश्न जो है यह RF का पूर्ण रूप क्या है? यानी RF का पूर्ण रूप क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिवॉल्विंग फंड, रेटिंग फंड, रेफ्टिंग फंड, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर जो होगा RF का पूर्ण रूप से फंड जो है वह रिवॉल्विंग फंड होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत में प्रथम राष्ट्रपति, इसमें 4 क्वेश्चन दिया, राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जाकिर हुसैन। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी 20वां क्वेश्चन, 1 लाख में खरीदारी करता है तो 10% के लाभ पे बेच देता है, तो उस आदमी को कितने में मोटरसाइकिल बेचा है? तो वह कितने में मोटरसाइकिल बेचा है, चलिए इसका जानकारी ले लीजिए। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका सही आंसर ए है, यानी 1,10,000 रुपए में यह मोटरसाइकिल बेचा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रदान करता है? तो सूर्य जो है प्रकाश निम्नलिखित में से देता है वह विटामिन जो प्रदान करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रथम है विटामिन ए, द्वितीय है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। तो आपका सही आंसर होगा सूर्य का प्रकाश निम्नलिखित विटामिन जो देता है वह विटामिन डी देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यानी कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी में सबसे नजदीक है, यानी सबसे करीब है? तो इसमें मंगल, बृहस्पति, अरुण, बुध, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से। तो चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर जो होगा वह मंगल होगा, यानी मंगल ही आपका सही और पृथ्वी के नजदीकी करीबी ग्रह है। तो यह थी 22वां क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समूह सखी दीदी बन सकती हैं? 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, पुरुष जो समूह का सदस्य हैं, जो समूह से जुड़ा ना हो, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर आपका होगा जो समूह का सदस्य हो। तो जो समूह का सदस्य होगा वही समूह सखी बन सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सखी का नहीं है, यानी कौन सा समूह सखी का काम नहीं कर सकता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समूह की साप्ताहिक बैठक करवाना, समूह में SHG के बुक कीपर की ट्रेनिंग कराना, और समूह का गठन कराना, और समूह में पंचसूत्र का पालन करने के प्रति प्रोत्साहित करना। तो इसमें से सही आंसर आपका होगा समूह का गठन कराना। तो इसमें समूह सखी का कार्य नहीं होता है, वह समूह का गठन करने का। तो यह समूह सखी दीदी समूह का गठन आप नहीं कर सकती हैं, ICRP के द्वारा समूह का गठन किया जाता है। तो यह था इसका आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, यानी 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समूह बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। तो पहला है इसमें, यानी 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है महिला प्रधान के घर, वृद्धा, दिव्यांग, उपरांत में से सभी, यानी इसमें से सही उत्तर आपका जो होगा किसके साथ समूह बनाई जा सकती है, वह उपरांत में से सभी, यानी सभी के द्वारा स्वयं सहायता समूह गठन किया जा सकता है या गठन किया जा सकता है। तो
अगला क्वेश्चन है, यह 26वां विशेष समूह में नियुक्ति कितने सदस्यों की अनिवार्य रूप से किया जाता है, यानी समूह का न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए तभी समूह का गठन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो न्यूनतम 5 महिलाओं को एकत्रित करके या स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर यही है। वैसे तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5वां, 7वां, 10वां, 20, यानी 20 की संख्याओं में क्या इसमें समूह के सदस्य अनिवार्य रूप से समूह में नियुक्त हो सकते हैं। तो इसमें से जो दायरा रखा गया है संख्या की, वह 5 महिला मिलती हैं तो स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा सकता है। तो यह थी पहले की सिस्टम, लेकिन अब 2024-25 में नए सिस्टम लागू कर दिए गए हैं। अब 10 से 12 महिलाएं यदि होती हैं तभी स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संकुल स्तरीय संघ में कुल कितने पदाधिकारी होते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 4, 5। तो हाँ, संकुल स्तरीय संघ में कुल जो पदाधिकारी होते हैं वह 5 पदाधिकारी होते हैं। तो 5 पदाधिकारियों के माध्यम से यह CLF का संचालन यह किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम संगठन अध्यक्ष का कार्य करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम संगठन अध्यक्ष का कार्य करता है उसके बारे में भी चलिए जानते हैं। तो इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला, ग्राम संगठन के कार्य योजना की निगरानी करना, और दूसरा है ग्राम संगठन के दस्तावेज की निगरानी करना, तीसरा है दस्तावेज का नियमित अध्ययन करना, और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर जो आपका होगा वह ग्राम संगठन के कार्यों योजनाओं का निगरानी करना, यह ग्राम संगठन के अध्यक्ष का कार्य होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम संगठन के सचिव का काम कर सकता है, यानी सचिव का कार्य रूप में नियुक्त हो सकता है, यानी उसके रूप में कौन सा नियुक्त हो सकता है। तो ग्राम संगठन के दस्तावेजों की निगरानी करने के लिए यह अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं और सचिव भी नियुक्त किए जाते हैं। और साथ ही ग्राम संगठन के कार्य योजना की निगरानी कराना, और इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, यानी इसमें से ग्राम संगठन का सचिव का जो कार्य करेगा तो वह कौन से लोग कर सकते हैं, और साथ ही ग्राम संगठन के दस्तावेज की निगरानी कौन कौन से लोग करते हैं। तो ग्राम संगठन का दस्तावेज की निगरानी अध्यक्ष के द्वारा, सचिव के द्वारा किया जाता है। तो सचिव इसका लेखा जोखा करता है, रजिस्टर का रख रखाव और रखने का जिम्मेदारियां लेता है। सचिव का कार्य होता है रजिस्टर को सुरक्षित रखना, यानी इसकी निगरानी करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्राम संगठन में कुल कितने उप समितियां होती हैं। तो ग्राम संगठन में उप समितियां में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6, 5, 2, 4। तो इसमें से सही आंसर आपका होगा 5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उप समिति स्वयं सहायता समूह की निगरानी के लिए नियुक्त होते हैं, यानी इन्हें चुना जाता है। तो स्वास्थ्य उप समिति, सामाजिक उप समिति, समूह निगरानी उप समिति, समूह समावेश, लामाबंदी उप समिति। तो इसमें से सही आंसर आपका क्या होगा। सही आंसर जो होगा समूह निगरानी उप समिति। तो समूह निगरानी उप समिति के द्वारा ही स्वयं सहायता समूहों की निगरानियां की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उप समिति सूक्ष्म ऋण नियोजन EMCP के अनुसार कार्य किया जाता है। तो इसका इच्छा निगरानी रखता है। तो कौन से लोग इच्छा निगरानी रखता है, चलिए जानते हैं। सामाजिक कार्य उप समिति, स्वास्थ्य उप समिति, समूह निगरानी उप समिति, इसमें से कोई नहीं। लिंग भेद आधारित या मुद्दे सामाजिक। तो इसमें इतने ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका सही ऑप्शन है समूह निगरानी उप समिति। सूक्ष्म ऋण नियोजन EMCP के अनुसार ही कार्य किया जाता है। तो यह समूह निगरानी उप समितियों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह को बनाई जाती है शक्ति। तो इसमें से किस समूह को बनाई जाती है शक्ति, चलिए जानते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, महिला प्रधान, घर, वृद्धा, दिव्यांग, उपरांत सभी। तो इसमें सही आंसर जो होगा उपरांत सभी, यानी सभी को लेकर यह समूह बनाई जा सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विशेष समूह न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है। तो समूह जब नियुक्त होता है, न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं, तो तब जाकर स्वयं सहायता समूह का निर्माण होता है। तो आपको बता दें, इसमें 5 से लेकर 10 महिलाओं को जोड़कर एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाता है। तो इसमें पुरानी अपडेट होगा, ये लगभग अब अपडेट यानी 2025 में जो अपडेट आ रही है स्वयं सहायता समूह का गठन जो किया जा रहा है, तो इसमें 12 से लेकर 13 महिलाओं को नियुक्ति की जा रही है। यानी स्वयं सहायता समूह तभी बनेगा जब 10 से 13 महिलाएं इसमें जुड़ी रहेंगी। तो यह स्वयं सहायता समूह में इतने सदस्य होना चाहिए। उसके बाद संकुल स्तरीय संघ में कुल कितने
कितने पदाधिकारी होते हैं। तो संकुल स्तरीय संघ में कुल पदाधिकारी जो होते हैं वह 5 पदाधिकारी होते हैं। तो आपको आंसर बता ही दिए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका सही आंसर 5 होता है। तो 5 पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। सीएलएफ में 5 ही पदाधिकारियों का चयन ग्राम संगठन में भी किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम संगठन अध्यक्ष का कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्राम संगठन के कार्य योजना की निगरानी करना, ग्राम संगठन के दस्तावेज की निगरानी करना, दस्तावेज नियमित अध्ययन करना, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर जो होगा आपका ग्राम संगठन का अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करेंगे वह योजना की निगरानी करेंगे, यानी यह ग्राम संगठन की निगरानी करेंगे, रजिस्टर का रखने का और देखने का भी निगरानी करेंगे। यह सब कार्य करेंगे ग्राम संगठन के अध्यक्ष जी। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम संगठन में सचिव नियुक्त होते हैं और साथ ही सचिव दीदी का कार्य क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। निम्नलिखित में से इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्राम संगठन के दस्तावेज की निगरानी करना, ग्राम संगठन की योजना की निगरानी करना, ग्राम संगठन के स्पष्ट अकेक्षणा करवाना और इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर आपका होगा ग्राम संगठन के दस्तावेजों की निगरानी करना। तो सचिव के माध्यम से यह कार्य किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आजीविका सामुदायिक निवेश निधि बैंक लिंकेज ऋण वापसी उप समिति या निम्नलिखित अंकों में गुण कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको गुणा करना है। गुणा के माध्यम से आपको 156 में 120 को बराबर करना है। तो यह सही आंसर इसमें जो निकल कर आया है वह 37,440, यानी इसमें यह बी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से अंकों से गुणा कीजिए, यानी इसमें जीके से और साथ ही गणित से पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं हो आगे चलकर। तो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी महिलाओं को गणित भी आना चाहिए और साथ ही हिंदी अंग्रेजी सब कुछ इनको आना चाहिए जिससे इनको पढ़ने लिखने में कठिनाइयाँ नहीं हो। तो अगला क्वेश्चन है, नारलम का पूर्ण रूप क्या है या इसका भी जानकारी आपको बताएंगे। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। राष्ट्रीय ग्राम जीविका मिशन और साथ ही भारतीय आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन आपको जो दिया गया है नारलम का पूर्ण रूप है जो वह है राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इसका पूर्ण रूप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन जो है, संकुल स्तरीय संघ का गठन के लिए न्यूनतम कितने ग्राम संगठन होना चाहिए। तो संकुल स्तरीय संघ में जो नियुक्ति की जाती है, संकुल स्तरीय संघ बनाया जाता है तो कितने ग्राम संगठन को जोड़कर बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। संकुल स्तरीय संघ जो जोड़कर बनाया जाता है वह 5 ग्राम संगठन को जोड़कर बनाया जाता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 5 है, 8 है, 3 है, 10 है। तो इसमें से सही ऑप्शन है 5 ग्राम संगठन को जोड़कर एक सीएलएफ बनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संकुल स्तरीय संघ के गठन के लिए अधिकतम कितने ग्राम संगठन होने चाहिए। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15, 20, 25, 30, जिसमें से सही आंसर आपका होगा 30। 30 ही संकुल स्तरीय संघ का गठन करवाता है, इसका अधिक संख्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो निकल कर आया है वह क्वेश्चन है, हिंदी भाषा लिपि लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो लिप लिखी जाती है वह किस प्रकार से लिखी जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर लिखना है। पहला है रोमन, अरबी, देवगिरी, फारसी। तो इसमें से सही आंसर जो होगा, हिंदी भाषा का लिप जो लिखी गई है वह देवगिरी के रूप में लिखी गई है, यानी देवगिरी के भाषा में लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संकुल स्तरीय संघ के पदाधिकारियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सीएलएफ का यानी संकुल स्तरीय संघ का कार्यकाल जो है पदाधिकारियों का वह 2 साल तक है। 2 साल के बाद यह अपनी पदवी जो है दूसरे महिला को प्रदान कर सकती हैं, यानी पढ़ी लिखी महिला को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो संकुल स्तरीय संघ में पदाधिकारियों का कार्यकाल जो है वह कितने वर्ष का होता है और साथ ही संकुल स्तरीय संघ में पदाधिकारी कितने होते हैं। तो संकुल स्तरीय संघ का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो संकुल स्तरीय संघ में या 5 ग्राम संगठनों को जोड़कर संकुल स्तरीय संघ नियुक्त किया जाता है और इसी में से पढ़ी लिखी महिलाओं को चुनकर यानी पदाधिकारी बनाया जाता है। तो संकुल स्तरीय संघ में भी 5 पदाधिकारी नियुक्त होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 46वां,
बैंक सखी का चयन किसके द्वारा किया जाता है, चलिए जानते हैं। तो बैंक सखी का चयन यह एसएचजी के द्वारा, बीओ के द्वारा, सीएलएफ के द्वारा, इसमें से कोई नहीं, यानी 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपको सही ऑप्शन बीओ चुनना है। तो यह बैंक सखी का चयन इन्हीं के द्वारा किया जाता है, इन्हीं के द्वारा यह नियुक्ति की जाती है, जिससे यह बैंक बचत में स्वयं सहायता समूह का खाता खुला रहता है और उनकी देखरेख करने का कार्य करती हैं बैंक सखी दीदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समूह सखी दीदी जो होती हैं वह दीदी का चयन कौन करता है। तो समूह सखी दीदी का चयन जो किया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एसएचजी, सीएलएफ, बीओ, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो समूह सखी के रूप में चयनित रहती हैं, नियुक्त रहती हैं, वह समूहों के द्वारा यानी और बीओ के द्वारा जुड़कर यह किया जाता है, यानी समूह सखी का चयन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैंक सखी चयन के उपरांत यह कितने दिवस का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। तो प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा तो 5 से 10, 2 से 4, 20 से 25, 1 से 5। तो इसमें सही आंसर जो आपका रहेगा वह 5 से लेकर 10। तो 5 से लेकर 10 दिनों का इनका प्रशिक्षण दिया जाता है बैंक सखी दीदी को। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें जो बैंक सखी दीदी का कार्य क्या होता है, क्षेत्र में क्या कार्य इनका करना पड़ता है। तो बैंक सखी का जो कार्य रहता है, बैंक सखी का कई कार्य होते हैं, जैसे बैंक सखी के बैंक शाखा में नियुक्ति की जाती है और साथ ही बैंक सखी सीएलएफ पे नियुक्त होती हैं, और इसमें से कोई नहीं, यानी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, बैंक सखी का कार्य किसके द्वारा करवाया जाता है, किसके द्वारा चयन किया जाता है। तो बैंक सखी की नियुक्ति जो की जाती है वह बैंक शाखा के द्वारा किया जाता है, बैंक प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। तो बैंक सखी दीदी की नियुक्ति की जाती है, जिससे स्वयं सहायता समूहों का बचत बैंक खाता देखना, उनकी देखरेख करना और उनका आरएफ सीआईएफ का पैसा मंगवाना, यह सब कार्य करता है बैंक सखी दीदी। तो बैंक सखी का कार्य यही होता है, बैंक सखी की नियुक्ति भी यही होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन निकल कर आया हुआ है, बैंक सखी दीदी को कितने दिवसीय बैंक शाखा में कार्य करेंगी, यानी कितने दिवसीय इनको बैंक शाखा में कार्य करने के लिए दिया जाता। तो बैंक सखी कितने दिवसीय बैंक शाखा में कार्य करेंगी यह भी जान लीजिए। तो हमने आपको बता दिया कि 4 दिवसीय वह कार्य करेंगी। तो 4 दिवसीय यह बैंक सखी दीदी कार्य करेंगी। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चयनित बैंक सखी कितने महीने प्रतिवीक्षा अवधि का कार्य करती हैं। तो यह जो बैंक सखी होती है चयनित रहती हैं, यह बैंक सखी 3 और 6, 5, 1 और साथ ही यह पूर्ण हो जाता है। तो उसके बाद दूसरे दीदी की नियुक्ति की जाती है। तो चयनित बैंक सखी जो होती हैं उनका जो नियुक्ति यानी कार्य करने का समय होता है वह 3 वर्षों का होता है। 3 वर्ष तक ही यह बैंक सखी दीदी नियुक्त होकर बैंक शाखा में बैठकर कार्य करेंगे। उसके बाद दूसरी दीदी को बैंक सखी के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। तो यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 6, 12, 10, 1। तो इसमें से सही आंसर आपका 3 हुआ। तो 3 ही आपका प्रतिवीक्षी अवधि है और इसमें आप कार्य कर सकते हैं। तो बैंक शाखा के रूप में नियुक्त हो सकते हैं और आपका कार्य जो है वह 3 वर्षों के लिए है। तो 3 वर्षों तक यह कार्य करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, चलिए इसके बारे में जान लीजिए। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप जो है वह पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पब्लिक डिलीवरी सोसाइटी, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर जो होगा आपने पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है, इसका जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यही सही इसका आंसर होगा, यानी यह पीडीएस का पूर्ण रूप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीसी सखी पूर्ण रूप से यह ब्लॉक नियुक्त होंगी या अपने बैंक शाखा में नियुक्त होंगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बीसी सखी पूर्ण रूप से हैं वह ब्लॉक कैंडिडेट सखी हैं और बैंक कलेक्टर सखी हैं, बैंक कॉर्पोरेटर सखी हैं, इसमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें, यह सीएलएफ में जो कार्य करती हैं बीसी सखी दीदियाँ या पूर्ण रूप से या नियुक्त रहती हैं वह दीदियाँ, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन में से यह ब्लॉक कैंडिडेट सखी के रूप में या ब्लॉक कलेक्टर सखी के रूप में या ब्लॉक ऑपरेटर सखी के रूप में, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही आंसर जो होगा वह ब्लॉक पोस्टेड सखी के रूप में कार्य करेंगी यानी नियुक्त रहेंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें
निम्नलिखित में से 5 सूत्रा बताइए, यानी यह निम्नलिखित में से 5 सूत्रा बताइए, चाहे वह स्वयं सहायता समूह का हो या सीएलएफ का हो या ग्राम संगठन का हो। तो लेखा जोखा जब होगा तभी आप लोग यह पंचसूत्रा जान पाएंगे, यानी बैठक बचत होगा तो पंचसूत्रा भी बोला जाएगा, तो पंचसूत्रा का ज्ञान तभी आपको होगा। और ये और बी यानी इसमें पंचसूत्रा जो है वह 5 प्रकार के होते हैं, और वहीं ग्राम संगठन में पंचसूत्रा जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं, सीएलएफ में भी पंचसूत्रा होते हैं। तो इस प्रकार से पंचसूत्रा होते हैं, पंचसूत्रा का पालन भी किया जाता है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, समूह में पदाधिकारी इसमें से कौन से हैं? तो समूह में पदाधिकारी जो रहते हैं वह उपाध्यक्ष, उप सचिव, लेखापाल, इसमें से कोई नहीं। तो समूह के पदाधिकारी इसमें जो कार्य करने आते हैं वह लेखापाल होते हैं। तो लेखापाल मतलब या समूह सखी दीदी। तो स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत यह पदाधिकारियों के रूप में कैडर के रूप में नियुक्त रहती हैं, और यह नियुक्त रहकर सभी स्वयं सहायता समूह की देखरेख करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईपीआरपी का मानदेय कौन देता है? तो आईपीआरपी दीदी का मानदेय कौन देता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बीओ, एसएचजी, सीएलएफ, यूपीएसआरएलएम। तो यूपीएसआरएलएम के तहत यह कौन मानदेय देता है आईपीआरपी दीदी को? तो यह मानदेय जो देता है या सीएलएफ देता है आईपीआरपी दीदी को वेतन के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें स्वयं सहायता समूह में समूहों का जनक कौन होता है? तो स्वयं सहायता समूह में समूहों का जनक कौन होता है, इसके बारे में बताएंगे। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए, मोहम्मद यूनिस, और साथ ही महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान और मदर टेरेसा। तो इसमें सही आंसर जो होगा वह यह मोहम्मद यूनिस ही आपका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूहों का जनक कौन होता है? तो स्वयं सहायता समूहों का जनक मोहम्मद यूनिस, महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेस। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से यह पहला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी मोहम्मद यूनिस यही आपका सही आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह का जनक इन्हें माना जाता है, इन्हें कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित में से किसका खाता होना अनिवार्य है? समूह का, एसएचजी का, बीओ का, सभी का। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा सभी का। तो सभी में आप टिक करेंगे, सभी आपका आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईसीआरपी का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है? तो समूह का गठन करने के लिए, सीएलएफ का गठन करने के लिए, बैंक शाखा का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, उपराक्त सभी। तो इसमें से आईसीआरपी का काम जो होता है वह है समूहों का गठन करना, यानी समूहों का गठन आईसीआरपी के द्वारा किया जाता है सभी ग्राम पंचायतों में जाकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कृषि एवं पशु संबंधित कार्य क्रियान्वित करता है? तो निम्नलिखित में से कृषि कार्य संबंधित कार्य जो करता है वह इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है। तो पहला है बैंक सखी, दूसरा है बैंक सखी, समूह सखी, और तीसरा है फार्म आजीविका सखी, विद्युत सखी। या इसमें से सही आंसर आपका जो होगा फार्म आजीविका सखी, यानी यह कृषि एवं पशु संबंधित जानकारियां देती हैं स्वयं सहायता समूह में जाकर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक फसल कैलेंडर तैयार करना है? तो फसल कैलेंडर जो तैयार होगा वह, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आपको हल करना है। उसके बाद ही आप फसल या कैलेंडर की तैयारी कर सकते हैं। तो पहला है कृषि सखी, दूसरा विद्युत सखी, तीसरा आजीविका सखी, चौथा है समूह सखी। तो इसमें से सही आंसर आपका जो होगा कौन सा वार्षिक फसल कैलेंडर तैयार करता है? तो यह कृषि सखियों के द्वारा यह तैयार किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन निकल कर जो आया है वह क्वेश्चन है, पशु सखी आय सीमा कितनी होनी चाहिए? तो पशु सखी जो नियुक्त रहेंगे उनकी आय सीमा कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए, 40, 55, 50, 55। तो इसमें सही आंसर जो होगा 50, तभी यह दीदी आवेदन कर सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्पाद समूहों का गठन करेगा? तो यह पहला है पशु सखी, फार्म आजीविका सखी, कृषि सखी, पीसी सखी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही आंसर आपका है उत्पादन समूहों का गठन करेगा, तो वह पशु सखी है। तो पशु सखियों के द्वारा समूहों का गठन
किया जा रहा है। तो पशु सखी दीदी यह उत्पाद तैयार करती हैं और समूह में लाती हैं। समूहों के जरिए यह स्वयं सहायता समूह को बुलाकर एकत्रित करती हैं, समूहों का गठन भी करती हैं। तो इस प्रकार से DRP BRP दीदी के नौकरियों में आवेदन के लिए प्रश्न उत्तर आते हैं, जिसमें से आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। तो यह क्वेश्चन आपका आता है, इसी क्वेश्चन से जुड़े आपको प्रश्न उत्तर हल करना पड़ेगा, जो कि मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के प्रश्न उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। तो जब इसमें से आप पास हो जाएंगे तो आपका जिले स्तर पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको संपूर्ण जानकारियाँ बताई जाएगी DRP और BRP की नौकरी के एक कार्य के बारे में। तो DRP BRP के पदों पर जब आप आवेदन कर देंगे, इसमें कार्य भी करना पड़ेगा। तो कार्य आप किस हिसाब से करेंगे, तो आपको यही सब कार्य करना होगा, या हर प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आज के अपडेट में हमने बताया DRP और BRP की नौकरी के बारे में, उनके प्रश्न उत्तर के बारे में। तो आज की यह जानकारी हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में।